हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीएस लर्नर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नेम इज मिस्ट्री एंड मैजिक। मिस्ट्री यानी होता है रहस्य और मैजिक यानी जादू, रहस्य और जादू। ठीक है, इस यूनिट का आपका नेम है। और फर्स्ट चैप्टर है आपका द केस ऑफ द फिफ्थ बर्ड। ओके, ये आपको एनाग्राम दिया है। एनाग्राम का मतलब होता है ये बर्ड्स की है आपको, ठीक है, क्लू के अकॉर्डिंग। क्लू के रूप में आपको कुछ वर्ड दिए, जैसे अक्रॉस में आपको इस टाइप से अक्रॉस मतलब होता है ये वाली कंडीशन, ठीक है, अक्रॉस में भरना, डाउन में नीचे भरना है। इनको इनके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है, खुद से सॉल्व करना। ओके, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगी आपको। ओके, और नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी वर्क इन पेयर। पेयर में वर्क कीजिए। तो केस का मतलब क्या होता है? केस यानी होता है बहुत सारे टाइप। जैसे कहते हैं लॉयर केस सॉल्व कर रहा है तो वो मैटर होता है कोई, है ना। और एक केस होना है जैसे जैसे पेंसिल केस, तो कोई चीज रखने का कंटेनर होता है, वो भी केस होता है। और मतलब कोई टाइटल केस का मतलब क्या है? मतलब कोई फॉर्मेट हो लिखने का तरीका। तो इसी तरह से डिफरेंट केस का मीनिंग होता है हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आपके देखो ललिता क्या कह रही है। ललिता सेड दैट ही कुड नॉट सिंग, वो अच्छा नहीं गा सकती, बट दैट वाज नॉट द केस। मतलब ये सिचुएशन नहीं है एज ही सिंग मेलोडियसली। मेलोडियसली का मतलब होता है मधुर, जो अच्छा गीत गाती है। तो कहती है ये कोई केस नहीं है, मतलब कोई सिचुएशन नहीं है कि ही सेंग मेलोडियस जो कि ये बाद में गा लेगी। तो ये क्या है? सिचुएशन। केस इसका मतलब क्या है? सिचुएशन। ओके, और द लॉयर वाज वेटिंग फॉर द केस। केस को वेट कर रही है, मतलब मैटर का केस वेट कर रहा है वो केस। ठीक है, ये लॉयर वेट कर रहा है किसका? मैटर का। और माय पेंसिल केस इज गिफ्ट फ्रॉम माय ग्रैंडमदर। मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे क्या दिया? पेंसिल केस, मतलब कंटेनर। ठीक है, इसको कंटेनर फिल करो इसको। और द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मल लेटर वो रिटन किया गया इन टाइटल केस, मतलब फॉर्मेटिंग लिखने का तरीका। तो चारों केस सेम है, स्पेलिंग सेम है, बट मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। ओके, ये आपकी स्टोरी है। नाउ वी विल रीड। ओके, देखो, encyclopedia brown। encyclopedia brown कौन है? यंग बॉय इज अ यंग बॉय हु लिव्ड ना इडाविल में रहता है। इडाविल क्या है? यूएसए में एक जगह है, ठीक है, प्लेस का नाम है यूएसए की। इडाविल एक तो शहर है। इस फादर उसमें वहां पे उसके पापा क्या चीफ ऑफ पुलिस है। चीफ ऑफ पुलिस मतलब पुलिस में क्या सर्विस करते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो यंग, वो मतलब क्या है? इंसाइक्लोपीडिया अभी बहुत छोटा है, फिर भी क्या है? अक्सर वो क्या करता है? ऑफन मींस होता है अक्सर। हेल्प हिज फादर, अपने फादर की मदद करता है किसमें? सॉल्व मिस्टीरियस दैट इवन द पुलिस फाइंड डिफिकल्ट टू सॉल्व। मतलब जो केस को पुलिस को भी डिफिकल्ट लगते हैं सॉल्व करने में, उसको क्या है? इंसाइक्लोपीडिया इजीली सॉल्व कर देता है वो मिस्ट्री को। देयर डिस्कशंस आर, उनकी डिस्कशन मतलब उनकी बातचीत अधिकतर जनरली हेल्ड एट द डाइनिंग टेबल। अधिकतर डाइनिंग टेबल पर वो आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। रीड दिस स्टोरी, स्टोरी को पढ़िए और फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट करना है? हाउ द बॉय बंडर सॉल्व अ केस दैट हैज बीन ट्रबलिंग हिज फादर। मतलब एक केस था जिसको उसके फादर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी उसको, और क्या है? इस बॉय ने इजीली इसको सॉल्व कर दिया। तो इसकी आप स्टोरी आगे पढ़ोगे। ओके, इंसाइक्लोपीडिया फादर मतलब इंसाइक्लोपीडिया के पापा क्या है? चीफ है पुलिस में। एवरीवन थॉट, सब सोचते हैं दैट ही मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। तो सब लोग ये सोचते हैं कि उनके पापा फादर क्या है? सबसे स्मार्टेस्ट है बहुत, क्योंकि वो हर केस सॉल्व कर देते थे। चीफ ब्राउन वाज द स्मार्ट एंड क्विक। चीफ ब्राउन कैसे थे? स्मार्ट भी थे और क्विक भी थे। ही डिडंट सिट अराउंड एंड वरी, वो कभी मतलब टेंशन में नहीं रहते थे और ना टेंशन करते थे वो। व्हेन ही केम अप अगेंस्ट अ केस, कोई केस आता था उनके अगेंस्ट, उनके पास, तो ही कुडंट सॉल्व, वो सॉल्व नहीं कर पाते थे। ही एक्टेड एडवांस, वो रिएक्ट करते थे कि वो कर लेंगे सॉल्व। ही क्लियर्ड हिज डेस्क, उसके अपनी क्लियर का डेस्क को क्लियर रखते थे। पुट ऑन हिज हेड, अपना हेड को रखते हैं उस डेस्क पर, और बेंट होम टू लर्न, और क्या करते हैं? हेड को डेस्क पर रख जाते हैं और चले जाते हैं। तो ये क्या हो रहा था? व्हेन ही केम अप अगेंस्ट द केस, मतलब एक केस आया उनके पास जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। कि उन्होंने ऐसे act किया कि चलो वो कर लेंगे। अपने ये डेस्क को साफ करते हैं और उस पे हेड रखते हैं और वेंट होम, और घर पे चले जाते हैं डिनर के लिए। इंसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डाइनिंग वाज ओवर। तो डिनर ओवर होने से पहले उसके उनका उसका बेटा था जो इंसाइक्लोपीडिया, उस केस को सॉल्व कर देता है। चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन, मतलब चीफ ब्राउन चाहते थे कि वो सबसे कहें कि अबाउट हिज ओनली चाइल्ड, कि उनका बच्चा है, उनका बेटा है जो ये केस सॉल्व करता है। बट हु वुड बिलीव हिम, पर कौन उन पर विश्वास करता? इतना छोटा बच्चा केस कैसे सॉल्व कर सकता है? हु वुड बिलीव दैट द बेस्ट डिटेक्टिव अलाइव वाज अ 8th ग्रेडर। 8th ग्रेडर मतलब 8th क्लास में पढ़ता था उनका बच्चा, और इतना स्मार्ट था कि कोई भी केस अगर उसको पापा डिस्कस करते थे तो वो उधर ही हैंड टू हैंड सॉल्व कर देता था। वो इसलिए बता देता कि क्या है इसका सॉल्यूशन। सो ही सेड नथिंग, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाते थे। और उन्होंने सोचा अगर मैं किसी से बोलूंगी कि मेरा बेटा सॉल्व कर देता है मेरे केस, तो कोई मुझ पर विश्वास भी नहीं करेगा, तो वो ही सेड नथिंग, किसी से कुछ नहीं कहते हैं। encyclopedia never spoke of the help he gave his father। encyclopedia कभी कहता नहीं था कि वो क्या करता है, अपने फादर की हेल्प करता है। वही बच्चा कितना बताओ इंटेलिजेंट था। ये बच्चों में नॉर्मल हैबिट होती है, आप भी कुछ काम कराओ तो अपने फ्रेंड्स से 4 जगह जाके क्या आओगे, देखो मैंने ये किया, मैंने घर पे ये किया, मेरे पापा के साथ
हेल्प की मैंने, लेकिन क्या इंसाइक्लोपीडिया ऐसा था, वो किसी से कुछ कहता भी नहीं था कि मैं अपनी फादर की हेल्प करता हूँ। He didn't want to seem different from other boy. वो क्योंकि इसलिए नहीं कहता था कि वो किसी अदर बच्चों की नजर में मतलब डिफरेंट नहीं देखना चाहता था कि मतलब वो अलग है, अलग से है। बट देयर वाज नथिंग ही कुड डू अबाउट हिज निकनेम। तो वह मतलब उसका निकनेम ही इंसाइक्लोपीडिया था। ही वाज स्टक विद इट ओनली। हिज पेरेंट्स एंड टीचर कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम। उसका रियल नेम क्या था? लॉरे, ले, लेरो, लेरोय था, ठीक है, लेरोय नेम था उसका। एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम, सब उनको इसको इंसाइक्लोपीडिया बोलते थे क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था वो। और क्यों था? क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया इज अ बुक। एक इंसाइक्लोपीडिया तो क्या होता है, बुक होती है और सेट होती है फिल्ड विद फैक्ट फ्रॉम ए टू जेड, मतलब उसे जो जिसे सब कुछ आता हो उस बुक के लिए बोलते हैं। तो उसका निकनेम बच्चों ने इंसाइक्लोपीडिया रखा था क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट था, इतना कोई था, स्मार्ट था कि वो हर क्वेश्चन का आंसर होता था उसके पास। सो वाज इंसाइक्लोपीडिया, इसलिए इंसाइक्लोपीडिया उसका नेम पड़ गया। ही रीड मोर बुक्स, वो बुक्स पढ़ता था। एनीवन इन ए लेवल, मतलब इतना कोई नहीं पढ़ता था, इतना वो बुक्स पढ़ता था, इतनी हैबिट थी उसे बुक पढ़ने की। ही नेवर फॉरगेट अ फैक्ट, और कभी भूलता भी नहीं था। उसने जो एक बार पढ़ लिया उस माइंड में रहता था हमेशा। स्पेल सेड ही वाज लाइक अ लाइब्रेरी, तो उसके स्पेल से नहीं होता है जो उसके साथी क्या कहते थे कि तुम तो एक लाइब्रेरी की तरह हो, कंप्यूटर की तरह लॉग करते हो इनटू वन। और मोर यूज फ्रेंडली, और यूजर फ्रेंडली भी हो, क्योंकि वो क्या था, बहुत वेल मैनर्ड था, सबकी फ्रेंडली था, सबकी हेल्प भी करता था। उसका भी प्राउड नहीं होता था कि मतलब इतना इंटेलिजेंट हूँ, मुझे इतनी नॉलेज है। तो क्या वो सबकी हेल्प करता था, तो सब उसे क्या इंसाइक्लोपीडिया बोलते थे। जैसे इंसाइक्लोपीडिया पे जाओ, क्या होता है, एक बुक वो होता है, तो उससे आप किसी भी बुक की कुछ भी नॉलेज ले लो, कुछ भी फैक्ट पूछो, सब बता देता है। इस तरह से क्या इंसाइक्लोपीडिया था। नेचर में भी वो बिल्कुल वेल मैनर्ड था, वो किसी और फ्रेंडली था हमेशा, मतलब कोई भी हेल्प मांगता तुरंत हेल्प कर देता था। इसलिए सब उसको, और उसको नॉलेज भी बहुत ज्यादा थी, बुक्स पढ़ने की हैबिट थी, तो सब उसको क्या बोलते थे, निकनेम से इंसाइक्लोपीडिया। ओके। एट द डिनर टेबल पे क्या होता है ट्यूसडे नाइट में, एक मंगलवार की रात होती है, उसमें डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट द क्रीम ऑफ मशरूम सूप, और वो क्या कर रहे थे, क्रीम का जो मशरूम सूप का जो क्रीम का मशरूम सूप था, उसको क्या कर रहे थे, बस देखे देखे जा रहे थे। पूरे स्टेयर मीन्स होता है घूरना, बस देखे जा रहे थे। encyclopedia and his mother knew what that mean। वो encyclopedia उसकी माँ समझ गई कि उसको क्या मतलब है। he had a mystery he could not solve, मतलब कोई ऐसी मिस्ट्री आ गई उनके पास, कोई रेस आ गया, मतलब कोई ऐसा केस आ गया जो सॉल्व नहीं कर पा रहा है वो। टिम नोलन डाइड यस्टरडे, तो उसके फादर ने क्या बोलना स्टार्ट किया कि टिम नोलन तो कल मर गया था। ही अनाउंस्ड इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर, उसने कुछ अनाउंस किया था इन मैटर ऑफ फैक्ट विदाउट शोइंग मच इमोशंस। तो कुछ मतलब किया गया, लेकिन मुझे पता नहीं चला क्या क्या पाया उन्होंने, मतलब ये डिस्कशन करना स्टार्ट किया उन्होंने टेबल पर। दैट नेम इज फेमिलियर, मिसेस ब्राउन कहती है ये नाम तो कुछ फेमिलियर, मतलब जाना सा लग रहा है, कि जिनको जाना पहचाना लगते हैं, तो उसको बोलते हैं ये फेमिलियर है मेरा। wasn't he mixed up in a jewelry robbery a few years ago, मतलब कुछ साल पहले ही, मतलब वही है ना जो ज्वेलरी की जो जेवरों की चोरी में पकड़ा गया था। 5 year ago, हाँ 5 साल पहले। चीफ ब्राउन आंसर देते हैं। टू masked men held up the diamond mask ऑन सिक्स एवेन्यू, सिक्स एवेन्यू मतलब सिक्स एवेन्यू से उनको पकड़ा गया था, दो दो मेंस को, मास्क मैन थे जो मास्क लगाए थे चेहरे पे। दे गॉट अवे विद अ $1 million वर्थ ऑफ ज्वेलरी, मतलब क्या हो गए थे, गॉट अवे यानी भाग गए थे, भागने के लिए थे वो। कई $1 million की वो ज्वेलरी लेके गायब हो गई थी क्योंकि डायमंड की थी। आई थॉट टिम नॉलन वाज अरेस्टेड, मुझे ऐसा लगता है, मिसेस ब्राउन कहती है उसकी वाइफ, कहती है एनसाइक्लोपीडिया की माँ कहती है, ऐसा लगता है मुझे कि नॉलन तो अरेस्ट हो गया था। ही वाज क्वेश्चन भी किए थे, नॉट अरेस्टेड। चीफ ब्राउन कहते हैं कि नहीं अरेस्ट नहीं हुआ था, बस क्वेश्चन किया था उसको, मतलब उससे कुछ जहाँ वो ली थी, जानकारी ली थी और उसको छोड़ दिया था। आई ऑलवेज बिलीव दैट नॉलन एंड अ फ्रेंड आर नेम डैनियल डेवनपोर्ट, डैनियल डेवनपोर्ट और नॉलन क्या है, दोनों फ्रेंड हैं। होल्ड द होल्ड अप, होल्ड अप का मतलब क्या होता है, सी होल्ड अप मींस होता है रोबरी। ये दोनों किसमें वो है, इंडल्ज है, मतलब इसमें किसमें होल्ड अप है, दोनों रोबरी में। कंडक्ट द यूज ऑफ थ्रेट ऑफ वायलेंस, क्या करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और चोरी करके ज्वेलरी चुरा के ले जाते हैं। देयर वाजंट एनी प्रूफ दो, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला। तो इंसाइक्लोपीडिया सेड क्वाइटली, इंसाइक्लोपीडिया क्या चुपचाप बैठा था। ही न्यू, वो जानता था कि उसकी मदर और फादर वर डिस्कसिंग द केस ऑफ हिज बेनिफिट, मतलब वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि मैं सुनूं और इन्हें कुछ हेल्प करूं इनकी। हिज फादर फिल इन द फैक्ट, उसके फादर कुछ फैक्ट्स बताते हैं। नॉलन एंड डेवलपर हैड मेट, मिले थे, कहाँ मिले थे, चीफ ब्राउन सेड, चीफ ब्राउन कहते हैं वो दोनों मिले थे। व्हाइल बोथ वर इन प्रिजन, तब दोनों साउथ कोरिया कैरोलिना, साउथ कैरोलिना के प्रिजन में, मतलब जेल में थे, तभी दोनों मिले थे। कौन, नॉलन और डेवनपोर्ट, क्योंकि दोनों के दोनों थीप है। दे बिकेम फ्रेंड, और उधर से वो दोनों के दोनों दोस्त बन गए, बिकॉज शेयर इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों का एक ही इंटरेस्ट था, चोरी करना। नॉलन वाज लेट आउट फर्स्ट, नॉलन पहले निकल गया। ही सेटल इन इडाविल, और वो गया इडाविल में सेटल हो गया। स्टार्टेड अ स्मॉल पाम ट्री नर्सरी, और इसने क्या किया देखो ये,
स्मॉल पाम ट्री नर्सरी स्टार्ट कर दी इसने नॉलन ने। एट barely yielded him a living, it barely yielded him a living, ठीक है। डेवनपोर्ट क्या होता है, came to live with her नॉलन a week, देखो ये आ गया, डेवनपोर्ट भी आ गया इसके पास, डेवनपोर्ट भी रहने आ गया था नॉलन का एक वीक के लिए, बिफोर द ज्वेलरी स्टोर होल्ड अप। होल्ड अप क्या नहीं, चोरी, उसमें होल्ड अप का मतलब होता है चोरी होना, मतलब होल्ड अप मतलब रॉबरी होने से, यहाँ पे चोरी होने से पहले क्या हुआ था, उसके पास एक वीक पहले रहने आया था कौन, डैनियल, ये डेवनपोर्ट नॉलन के पास, ठीक है। ड्यूरिंग द होल्ड अप मतलब चोरी के समय पे क्या हुआ था, वन गनमैन मतलब एक गनमैन मास्क पहना था आग के लिए और स्लिप्ड हो गया था वो। क्लर्क थॉट शी रिकॉग्नाइज नॉलन, क्लर्क ने सोचा कि उसने नॉलन को पहचान लिया, बट शी वाजंट एब्सोल्युटली श्योर, पर वो श्योर नहीं थी। आई रिमेम्बर, मुझे याद है ना, माय मिसेस ब्राउन बोलती है, द क्लर्क रिफ्यूज टू टेस्टिफाइड अगेंस्ट हिम, और क्लर्क ने मना भी कर दिया था उसको टेस्टिफाइड करने से। नो ट्रेस ऑन द ऑफ द स्टोलन जो एवर टर्न अप, और अभी तक कोई ट्रेस नहीं मिले उस मतलब वो उस टाइम पे जो लूट हुई थी ज्वेलरी की। देन डेवनपोर्ट क्या बोलती है, हैजंट हैव बीन सीन सिंस द होल्ड अप, और जब से वो चोरी हुई है तब से डेवनपोर्ट भी दिखा नहीं है। ओके, तो चीफ ब्राउन क्या कहते हैं, चीफ ब्राउन कहते हैं सेड माय हंच, हंच का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग। तो नॉलन डिसाइडेड टू हाइड अप लूट, तो माय हंच वो कहते हैं मेरी हंच नहीं होता, मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह रही है, मतलब मेरे मन में कुछ मतलब फीलिंग्स आती है पर अंदर से लगता है कि ऐसा होने वाला है, तो उसी को हंच बोलते हैं। वो कहते हैं माय हंच इज दैट ही और नॉलन, वो कहते हैं डेवनपोर्ट और नॉलन दोनों ही डिसाइडेड टू हाइड द लूट अंटिल थिंग्स कूल डाउन, कि उन्होंने डिसाइड किया हो लूट के बाद मतलब चोरी होने के बाद हम दोनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, और जब तक चीजें शांत नहीं हो जाती। डिडंट यू सर्च नॉलन हाउस नियर डियर, तो उसकी वाइफ कहती है कि तुमने नॉलन के हाउस के पास उसको सर्च किया। आई गॉट अ कोड ऑर्डर दिस मॉर्निंग, तो क्या कहते हैं मैंने ऑर्डर किया है, कोड किया है ऑर्डर दिस मॉर्निंग। चीफ ब्राउन क्या कहते हैं, said officer Lewis and Melanie just about took Nolan's house apart, और क्या एक ऑफिसर है लुइस और मेलोनी, ये दोनों क्या है नॉलन के हाउस के पास थोड़ा बाहर है, मतलब उधर ही से उसको नोटिस कर रहे हैं। they didn't find one piece of the stolen jewelry, मतलब उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया, उन्होंने वो गए उन्होंने देखा उनके उसके हाउस पर नॉलन के लिए कुछ नहीं मिला उन्हें यहाँ पे। is there some mystery about Nolan death yesterday, तो वो क्या कहता है कि यार कोई मिस्ट्री है कि मतलब नॉलन मुझसे कुछ कहना चाहता था, कोई मिस्ट्री है इसकी डेथ के बाद। मिसेस ब्राउन इंक्वायर, इंक्वायर मतलब एकदम से जानकारी लेते हुए पूछती है, वो कहते हैं यस एंड नो भी, मतलब चीफ ब्राउन आंसर, ये मतलब पता नहीं कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। नॉलन सफर फ्रॉम अ बैड हार्ट फॉर मेनी इयर्स, मतलब उसको क्या बैड हार्ट मतलब कोई दिल की बीमारी थी, उससे सफर कर रहा था बहुत टाइम से। यस्टरडे क्या हुआ, कल की मॉर्निंग में क्या हुआ था, ही हैड स्ट्रोक, उसको स्ट्रोक आया, मतलब दिल का हार्ट अटैक आया और क्या हो गया, मर गया, डाइड हो गया। ही मस्ट हैव रियलाइज ही वाज डाइंग, उसे रियलाइज हो गया था कि वो मरने वाला था। So with his last strength, he managed to put his will on the kitchen table. तो उसने अपनी किचन टेबल पे अपनी क्या इच्छा रख दी, जो भी मैनेज करती थी, जो बिल थी उसको रखने में वो कामयाब हो गया। इट लीव्स एवरीथिंग हिज ओन, उसने कुछ सब कुछ लीव कर दिया था, इंक्लूडिंग हिज पाम ट्री भी नर्सरी टू डेवनपोर्ट, सब कुछ उसने एक बिल बनाई थी वो किसको दे दिया था, उसने सारा का सारा एक पाम ट्री नर्सरी और अपना जो भी सब कुछ था वो किसको दे दिया था, डेवनपोर्ट को दे दिया था, अपनी बिल बना के मर गया था क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि मैं मरने वाला हूँ। तो डिस्कस करने क्वेश्चन आंसर है आपके अकॉर्डिंग टू चैप्टर। ओके, कंप्लीट कीजिए स्टेटमेंट को, सुटेबल रीजन दीजिए, शेयर और आंसर विद योर क्लासमेट। तो लॉरे कौन है, लॉरे लेरो कौन है, लेरो किसका निकनेम है, इंसाइक्लोपीडिया का। एवरीवन कॉल्ड हिम दैट नेम बिकॉज़, इंसाइक्लोपीडिया क्यों बोलते हैं लेरो को, क्योंकि ही हैड अ हेड फुल ऑफ फैक्ट, उसके पास एक ऐसा दिमाग है जो फैक्टों से भरा है। जस्ट लाइक जैसे इंसाइक्लोपीडिया होती है, ही हैड नेवर फॉरगेट एनीथिंग ही रीड, मतलब कुछ नहीं भूलता था, जो कुछ याद का जो पढ़ता था सब कुछ याद रहता था, ऐसा माइंड था उसका। एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट, क्या होता है, चीफ ब्रायम स्टेड हिज स्ट्रीम ऑफ मशरूम सूप, क्यों देख रहे थे उसको मशरूम सूप को, एज ही वाज डीपली वरीड अबाउट अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सॉल्व, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा चिंतित है, कोई मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं हो रही है उसके बारे में। थर्ड वन इज encyclopedia said quietly, encyclopedia क्या चुपचाप बैठा था डिनर टेबल पर, क्योंकि ही वाज लिसनिंग केयरफुली, सब कुछ वो ध्यान से सुन रहा था और अंडरस्टैंड कर रहा था मिस्ट्री को, हेल्प सॉल्व इट, जिससे कि वो सॉल्व कर सके, अपने पापा की हेल्प कर सके। नॉलन पुट द बिल ऑन द किचन टेबल, क्यों रख दी थी उसने, क्योंकि बिकॉज ही रियलाइज ही वाज डाइंग एंड वांटेड डेवनपोर्ट टू नो ही हैड लेफ्ट एवरीथिंग टू हिम, ठीक है, हिम एवरीथिंग टू हिम,
मतलब उसको सब कुछ छोड़ गया है वो, ठीक है। इसलिए वो क्या कहा, उसे रियलाइज हुआ कि वो मरने वाला है, तो सब कुछ डेवनपोर्ट के नाम कर दिया अपनी बिल में, ठीक है। और नेक्स्ट इज, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि चीफ ब्राउन वुड नीड अ लॉरेन हेल्प सॉल्व दिस केस? आपको लगता है कि चीफ ब्राउन को हेल्प थी लेरोय की, मतलब अपने इंसाइक्लोपीडिया की हेल्प चाहते थे वो? इफ यस, व्हाई और व्हाई नॉट? अगर हाँ तो हाँ, और नहीं तो क्यों नहीं? ये आपको रीजन दे। चीफ ब्राउन क्या था, वुड नीड, चीफ ब्राउन को जरूरत थी किसकी हेल्प की? लेरोय, अपने सन की हेल्प की। बिकॉज इवन दो ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट भी थे। इंसाइक्लोपीडिया इज बेटर देन एट सॉल्विंग, इवन दो ही इज स्मार्ट, क्योंकि वो स्मार्ट था और इंसाइक्लोपीडिया की हेल्प की जरूरत थी एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पजल, उनसे सॉल्व नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन्हें हेल्प की जरूरत पड़ी उसकी। और स्पॉटिंग क्लू दैट अदर मिस, और वो स्पॉट कर रहे थे क्लू को, वो जो और लोग मिस कर रहे थे, ठीक है। वो सब वो उस एनसाइक्लोपीडिया कैसा था, क्योंकि वो जो अदर लोग मतलब मिस कर देते थे, वो क्लू को वो स्पॉट कर लेता था और सॉल्व कर देता था पजल। इतना इंटेलिजेंट था एट एट क्लास का बच्चा। ओके, नाउ सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है इधर से आपका। व्हाट सस्पिशियस अबाउट दैट, मिसेस ब्राउन आस्क, मिसेस ब्राउन पूछती है तो इसमें सस्पिशियस क्या है, मतलब इतना रहस्यमय क्या है? नथिंग अबाउट विल इटसेल्फ, जस्ट अबाउट अ सीट फ्रॉम हिज डेस्क कैलेंडर। और देखो इस टाइप से बना के रख गया, सीट कैलेंडर सब रख गया। इट वाज क्लिप्ड टू द बिल, और क्लिप लगा के दो, क्लिप भी लगा के गया बिल पे। सेड चीफ ब्राउन, ही टुक आउट हिज पॉकेट नोटबुक और लीफ थ्रू द पेज। और क्या करते हैं, तो पॉकेट कुछ अब निकालते हैं अपनी पॉकेट से वो नोटबुक को, और उसके पेज को निकालते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, लीप थ्रो का मतलब होता है नोट पर पॉकेट से नोटबुक निकाली और उसके पेज पलटने लगे। लीप थ्रो का मतलब होता है टर्न करना पेजों को। आई कॉपीड दैट नोलन रोड ऑन द सीट, ही सेड हियर इट इज। कहते हैं देखो मैंने कॉपी भी कर लिया जो जो उसने नोलन ने लिखा था अपनी सीट पर। ही हैंडेड द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन, और वो मिसेस ब्राउन को नोटबुक देती है। सी रीड व्हाट ही हैड कॉपीड, उसने रीड किया, उसकी वाइफ ने, ही हैज डेवनपोर्ट नेम, उसको तो डेवनपोर्ट की नेम पे थी, सब कुछ एड्रेस भी लिखा था। सी सेड फ्यू वर्ड्स आई डोंट अंडरस्टैंड, कहती मुझे जो कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। शी हैंडेड द नोटबुक टू एनसाइक्लोपीडिया, और वो नोटबुक किसको दे देती है, अपने बेटे को, एनसाइक्लोपीडिया को। व्हाट डू यू मेक फॉर द फॉरवर्ड लेरोय, तो उसे पूछते हैं इनका मतलब क्या है लेरोय जी फॉरवर्ड का। एनसाइक्लोपीडिया रीड करता है फॉरवर्ड को, बिलो डेवनपोर्ट नेम एंड एड्रेस, कहते हैं उसमें क्या लिखा था, नोम इटस स्वीडन हर्ट्स, ये लिखा था। तो मिसेस ब्राउन लुक्ड एट हिम होपफुली, मिसेस ब्राउन उसकी तरफ देखती है कि शायद ये मुझे बता दे कुछ। यूजुअली ही नीडेड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डेजर्ट, तो एक ही क्वेश्चन पूछती है उससे डेजर्ट से पहले। क्या पूछती है, देवर स्टिल ऑन द सूप, जब वो सूप पर मतलब डेजर्ट कर रहे हैं, मतलब डेजर्ट टाइम कौन सा होता है, तब वो कुछ मीठा लेते हैं खाने के टाइम, डिनर के बाद थोड़ा सा मीठा खाते हैं तो उसको डेजर्ट बोलते हैं। तो डेजर्ट टाइम पे वो खा रहे थे तो उन्होंने क्या, देवर स्टिल ऑन द सूप, तब सूप पी रहे थे वो डेजर्ट के टाइम पे। इंसाइक्लोपीडिया थोड़ा सा लीन्ड बैक यानी पीछे झुका, लुक्ड हिज आईज, और उन्हें उनकी आंखों में देखा, व्हेन ही डिड नॉट हिज हार्डेस्ट थिंकिंग, वो तब ऐसा लगा कि वो कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा है। आफ्टर सेवरल सेकंड, कुछ सेकंड बाद उसने क्या किया, ही ओपन्ड हिज आईज, अपनी आंखें खोली, मतलब उस मतलब सोचने के लिए अपन थोड़ा सा झुकते हैं, इस टाइप से झुका, उसने आंखें खोली अपनी, और आज किस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा उसने, इज देयर अ यंग फर ट्री इन द मिस्टर नॉलन पाम ट्री नर्सरी, तो कहता कोई यंग ट्री फर ट्री है क्या नॉलन के जो पाम ट्री इन गार्डन में, नर्सरी में? तो चीफ ब्राउन थोड़ा मूवमेंट, एक मूवमेंट के लिए सोचते हैं और कहते हैं यस देयर इज वन ऑन द साउथ साइड ऑफ द हाउस, हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता चला? तो फॉरवर्ड से सो, इंसाइक्लोपीडिया आंसर देता है, मतलब ये चार वर्ड बता रहे हैं। दैट डू सेड चीफ ब्राउन कहते हैं ऐसा है, सी फॉर योरसेल्फ, इंसाइक्लोपीडिया अर्ज कर, मतलब एकदम से उत्सुकता से कहता है कि तुम आप खुद ही देख लो। चीफ ब्राउन स्टडी द फॉरवर्ड, वो देखो पढ़ते हैं चीफ ब्राउन, नो मीटर स्वीडन हर्ट्स, he shook his head and passed the notebook to Mrs. Brown again. Can you figure it out? क्या तुम आप उसको फिगर आउट का मतलब इसका मतलब निकाल सकते हो? तो नॉर्म क्या कहते हैं, नॉर्म का मतलब होता है सॉर्टिंग नॉमिनेटिव, अ ग्रामेटिकल टर्न, stated Mrs. Brown who had taught English and other subject in high school. तो इसका मतलब क्या था कि ग्रामेटिकल टर्म था जो क्या किया जाता था, ग्रामर के हाई स्कूल में पढ़ाया जाता था। यूटेसस का मतलब है अमेरिकन इंडियन ट्राइबल है इसका मतलब, और स्वीडन का मतलब है कंट्री नॉर्थन यूरोप में, और हर्ट का मतलब है हर्ट्स। शी लिफ्टेड हर गेज टू इंसाइक्लोपीडिया, मतलब इंसाइक्लोपीडिया की तरफ देखो, ये देख रही है उसकी माँ। सुख हर हेड अपना सिर हिलाती है, सुख यानी हिलाया। आई कांट फिगर इट आउट, मैं सी कन्फ्यूज, वो कहती है मतलब वो मानती है कि मैं इसको वो नहीं कर पाया, फिगर आउट नहीं कर पाया कि इसका मतलब क्या है। डेवनपोर्ट क्या कर डिसअपियर राइट आफ्टर द होल्ड अप, मतलब होल्ड अप मतलब चोरी के बाद क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था डेवनपोर्ट। इंसाइक्लोपीडिया रिमाइंड हर, उनको याद दिलाता है इंसाइक्लोपीडिया। एज डैड, जैसे कि डैड ने कहा डेवनपोर्ट एंड नॉलन मस्ट हैव हिडन द स्टोलन ज्वेलरी,
उन्होंने कहीं पे छुपाई है उस ज्वेलरी को जो उन्होंने चोरी की थी। प्रोबेबली नॉट अ वीक और सो एगो नोलन चेंज द हाइडिंग प्लेस। तो नोलन ने क्या कर दिया था, वो हाइडिंग प्लेस को चेंज कर दिया था। यू थिंक दैट ही ट्राइड टू डेवनपोर्ट बाय फोन एंड फेल टू रीच हिम। और आपको मतलब ऐसा लगता है कि वो डेवनपोर्ट तक वो पहुंच नहीं पाया, और उसने क्या कर दिया, ना वो फोन कर पाया ना उसको बता पाया कि मैंने मतलब कहाँ पे छुपा दिया उसको ज्वेलरी को। तो मिसेस ब्राउन पूछती है, क्या पूछती है, सो ही रोट द 4 लेटर एज ही वाज डाइंग। इसलिए उसने 4 लेटर लिखे मरने से पहले। चीप ब्राउन अनोडेड, चीप ब्राउन हमसे लाते हैं, वी विल फाइंड डेवनपोर्ट नाउ दैट वी नो हिज एड्रेस। क्योंकि हमें एड्रेस पता चल गया है, हम उसको फाइंड कर लेंगे डेवनपोर्ट को। तो ही विल लर्न ही हैज बीन लेफ्ट द पाम ट्री नर्सरी। तो उसको भी पता हो ना हो, मतलब पता चल जाए कि उसके लिए नर्सरी छोड़ के गया है उसका दोस्त नेलन। तो मिसेस ब्राउन कहती है, एंड द फॉरवर्ड विल टेल हिम वेयर द ज्वेलरी इज हिडन। और फॉरवर्ड से हमें ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे छुपी है ज्वेलरी। राइट, इंसाइक्लोपीडिया, हाँ सही है सही है। The code is simple, code तो simple है, especially as it is written on the sheet from the calendar। इसने क्या है, इसको कैलेंडर से लिखा है। Davenport will understand it easily। Davenport इसको आसानी से समझ जाता। Still it wouldn't make much sense to someone who isn't looking for a hiding place। मतलब और कोई पढ़ता तो उसको तो कोई सेंस नहीं बना रहा, लेकिन उसको पहचान जाता डेवनपोर्ट की इसका मतलब क्या है। लेरो क्या कहता है, मिसेस ब्राउन एक्सप्लेन, मतलब खुश हो जाती है वो। व्हाट डू द 4 वर्ड मीन, इसका 4 वर्ड का मतलब क्या है। तो वो क्या बताता है, यस यू ऑलरेडी गेस मॉम, आपने गैस कर लिया है इसको। दे टेल वेयर द ज्वेलरी डन, मतलब इसका मतलब कि ये फोर्ड का मतलब फॉरवर्ड उसने जो लिख के गया था, इसका मतलब ये था कि एड्रेस था कि आपकी वो ज्वेलरी कहाँ छुपा के गया नॉलेज। मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोर दिस विद इम्पेशंस। वेयर, एकदम से वो एकदम से एक्साइटमेंट से पूछती है मिसेस ब्राउन, कहाँ पे छुपा के गया, जल्दी बताओ जल्दी। मतलब इस टाइप से एक्साइटमेंट कर रही थी, एक्साइटेड हो रही थी। तो इंसाइक्लोपीडिया स्माइल करता है, मुस्कुराता है उनका बेटा। वाई अंडर द 5th वर्ड, वो कहाँ है 5th वर्ड के अंडर में है। ही सेड, क्या व्हाट वाज द 5th वर्ड, वो कहता है 5th वर्ड है कौन सा वो। टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, जहाँ पे क्या है स्टोलन जो वो चोरी की गई ज्वेलरी छुपाई है। नॉलन रोड अ 4 वर्ड कोड, उसने तो 4 वर्ड कोड लिखा है उसने तो। एज अ की टू द कोड ही रोट द 4 वर्ड ऑन द सीट फ्रॉम द डेस्क कैलेंडर। तो उसने क्या क्या कहाँ से लिखे थे, डेस्क कैलेंडर से लिखे थे। और 4 वर्ड स्टूड फॉर डे ऑफ द वीक, 4 वर्ड किसके लिए स्टूड करते हैं, वीक के लिए, जो सप्ताह होता है उसके दिन के लिए। नॉलन ड्रॉप द लेटर डे, DAY डे। Then he used the other letter to form a bird। other letter use किया क्या उसने, a bird form करने के। so norm का मतलब होता है मंडे, यूटेस का मतलब होता है ट्यूसडे, स्वीडन का मतलब होता है वेडनेसडे, और नेक्स्ट हर्ट्स का मतलब होता है थर्सडे। द अनरिटन 5th वर्ड वाज फ्राइडे। ओके, ऐसे उसने फाइंड आउट कर लिया। ज्वेलरी वाज फाउंड इनसाइड, इसके अंदर छुपी है 20 गैलन जार ऑफ अर्थ, जग ऑफ अर्थ, फ्रॉम विच ग्रो द यंग फर ट्री इन नॉलन की नर्सरी में यंग फर ट्री है उसके नीचे छुपी हुई है। जस्ट एज इंसाइक्लोपीडिया हैड फोरसीन, तो इंसाइक्लोपीडिया ने क्या किया, फोरसीन यानी प्रिडिक्ट किया, वो समझ गया था। ठीक है, तो उसने क्या निकाल लिया था, उसका आंसर निकाल लिया था कि 5th वर्ड क्या है और उसकी ज्वेलरी कहाँ पे छुपी हुई है। ओके, तो फ्राइडे में था और उसने बता दिया था कि कहाँ पे यंग फर ट्री है उसकी नॉलन की नर्सरी में, वहीं पे उसकी छुपी हुई है। प्रोडक्ट कर दिया उसने, समझा दिया। डोनाल्ड जे सोवल क्या है, इसके एडेप्टेड राइटर है। एडेप्टेड होते हैं जो किसी दूसरी की लेके और उसको स्टोरी को लिखते हैं। ठीक है, दूसरी की स्टोरी को ओरिजिनल लेके उसको रीराइट करते हैं, उसको एडेप्टेड बोलते हैं। ओके, डोनाल्ड जे सोवल इसके राइटर हैं। नाउ इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, लेट अस डिस्कस। एक फैक्ट है, ये फैक्ट और ओपिनियन आपको बताया था। फैक्ट क्या होता है, नॉलेज पे बेस होता है। ओपिनियन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग पे बेस होता है। ओके, दे प्रूवन ट्रू और फॉल्स प्रूव करना है। फैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द पीपल बिलीव, फैक्ट तो नॉलेज होती है जो सही है, सही कोई लोगों के विश्वास पे नहीं होती है, लोगों का जैसा विश्वास होगा वैसा चेंज हो जाएगा। ओपिनियन ऑन द अदर हैंड इज बिलीव, फीलिंग, जजमेंट एंड कैन वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जजमेंट होता है तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या वेरी करता रहता है। ओपिनियन कैन नॉट बी प्रूवन, ओपिनियन को क्या प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट को हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ आपको अभी बताने ये क्वेश्चन, आपको ये सेंटेंस दिए, कौन सा ओपिनियन है कौन सा फैक्ट है। ओके, ये आपको फर्स्ट सॉल्व है। इंसाइक्लोपीडिया फादर वाज द चीफ ऑफ पुलिस, ये फैक्ट है, पुलिस थे वो। एवरीवन थॉट, सबने सोचा चीफ ब्राउन मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस ऑफ द कंट्री। तो ये ओपिनियन था सबका, मतलब कोई फैक्ट थोड़ी था कि ये सब सोचते थे कि हाँ वो तो बहुत स्मार्ट है क्योंकि हर चीज सॉल्व कर लेते थे। नाउ नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया इज अ बुक और सेट ऑफ बुक्स फिल्ड विद द फैक्ट फ्रॉम ए टू जेड। तो ये तो फैक्ट के ऊपर डिपेंड है, तो ये फैक्ट हो गया आपका। और लेरो कैसा था, लेरो's फ्रेंड सेड दैट ही वाज लाइक अ लाइब्रेरी और कंप्यूटर रोल्ड इनटू वन और मोर यूजर फ्रेंडली।
तो ये क्या था, लोगों का ओपिनियन था लेरोय के बारे में, उसकी फ्रेंड्स का, ठीक है। और टू मास्क मैन होल्ड अप द डायमंड मार्च ऑन 6th एवेन्यू, तो ये क्या है, तो जानकारी इसी के बारे में, तो इफेक्ट हो गया। और नॉलेन और डेवनपोर्ट क्या, दे हैड मेड व्हाइल बोथ वर इन प्रिजन इन साउथ कैरोलिना में, दोनों प्रिजन में थे तब मिले थे दोनों, तो ये फैक्ट है, कोई नॉलेज इसी के बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज चीप ब्राउन हंच वाज दैट डेवनपोर्ट, हंच यानी उनका मानना था, बिलीफ था कि डेवनपोर्ट और नॉलेज डिसाइडेड टू हाइड द लूट अंटिल थिंग्स कूल डाउन, तो तब तक उन्होंने सोचा कि हम इसको छुपा के रखेंगे इसको तब तक की सारी चीजें शांत नहीं हो जाती हैं। तो ये ओपिनियन था उन दोनों का, कोई फैक्ट तो है नहीं। नोलन ने क्या लिखा, फोर लेटर कोड टू टेल डेवनपोर्ट वेयर ही हैड हिडन द स्टोलन ज्वेलरी, तो ये फैक्ट है कि उसने एक जानकारी दे दी थी उसने, तो ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये कंप्लीट करनी है आपको टेबल, चूज द कैरेक्टर ट्रेड्स ऑफ लेरोय की कैरेक्टर्स हैं इसमें, वो इंसाइक्लोपीडिया था, उसके कैरेक्टर दिए हैं आपको, देयर इज एक्स्ट्रा वर्ड दैट वुड नॉट बी नीड और आंसर, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी दिए हैं आपको, जो जो इसके अकॉर्डिंग सुटेबल होते हैं वो आपको फिल करना है इसमें, ठीक है। जैसे ही रीड मोर बुक्स देन एनीवन इन एडविल एंड ही नेवर फॉरगेट, ये क्या नॉलेजेबल था इसका मतलब, वो इंसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर, मतलब उसने कभी नहीं कहा किसी से कि मैं अपनी फादर की हेल्प करता हूँ, ही डिड नॉट वांट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो वो कैसा था, हम्बल था इसका मतलब बहुत समझदार था, बहुत गुड बॉय था मतलब। इंसाइक्लोपीडिया सेड क्वाइटली, इंसाइक्लोपीडिया चुपचाप बैठा था, ही न्यू, उसे पता था हिज मदर और फादर वाज वर डिस्कसिंग द केस ऑफ हिज बेनिफिट, तो ये क्या लिसनर, वो लिसनर बन के बैठा था, तब आराम से सुन रहा था सब बातें। यूजुअली ही नीड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन टू सॉल्व अ केस बिफोर डेजर्ट, डेजर्ट से पूछ तो करने से पहले उसने एक क्वेश्चन पूछा, तो वो क्या दिखाता है, उसकी क्लेवरनेस दिखाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस थिंक, ये आपको ये पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। चीप ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड, वो मतलब कहना चाहती थी सबसे कि मेरा एक बच्चा है जो मेरी केस सॉल्व करने में हेल्प करता है, बट हु वुड बिलीव हिम, लेकिन कौन उन पर विश्वास करता, हु वुड बिलीव दैट द बेस्ट डिटेक्टिव अलाइव वाज द ग्रेटर, मतलब सबसे बेस्ट डिटेक्टर है वो कौन है, सिर्फ 8th क्लास में पढ़ता है, कोई विश्वास नहीं करता। सुसी ही सेड नथिंग, इसने किसी से कुछ नहीं कहा। encyclopedia never spoke of his help he gave his father, तो encyclopedia भी कभी किसी से कुछ नहीं कहता था कि वो अपने फादर की हेल्प करता है। he didn't want to seem different, वो वाला अलग नहीं दिखना चाहता था अदर बच्चों से, but there was nothing he could do about his nickname, he was stuck with it, मतलब उसको एक नाम मिल गया था तो वो तो उसके तो कुछ नहीं कर सकता था उसके बारे में, सब encyclopedia बोलते थे उसको। only his parents or teachers call him by his real name, only parents और टीचर उसको सही उसके लेरॉय के नाम से बुलाते थे, और एवरीवन सभी उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलते थे क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था वो, इसलिए बोलते थे उसको। तो आपको ये कंप्लीट करने हैं सेंटेंस को, जो सुटेबल रीजन दिए देना है आपको। ओके, चीप ब्राउन डायलेमा कैन बी कॉल्ड यूनिक बिकॉज ही वांटेड टू टेल अदर अबाउट हिज, वो डायलेमा में थे क्यों, क्योंकि वो कहना चाहते थे सबसे कि उनके बच्चे के इंटेलिजेंस पर ही बट पीपल couldn't as people wouldn't believe that a schoolboy was solving police cases लिखा है पुलिस केस, ठीक है। मतलब कोई उन पर विश्वास नहीं करता कि उनका बच्चा क्या कर लेता है, ये सॉल्व कर लेता है केस को, ठीक है। तो इस टाइप से, इसलिए वो डायलेमा डायलेमा में, डायलेमा का मतलब होता है मतलब कंफ्यूजन में थी कि मैं लोगों को बताऊं कि नहीं बताऊं, कोई मुझे विश्वास नहीं करेगा, ठीक है, इस टाइप से। नाउ नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट इज व्हाट कैन वी इंटर व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट encyclopedia never spoke of help to give her father, मतलब इसे क्या पता चलता है इससे आपके नेचर को कि उसने किसी को नहीं बताया ये बात कि मैं अपने फादर की हेल्प करता हूँ। ही शाय और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो शाय था, नो मतलब वो शर्मिला था, नहीं। ही वांटेड टू अवॉइड द जेलसी अदर माइट फील अबाउट हिज स्किल, ये भी नहीं था कि कोई बच्चा उससे जेलस करे तो उसको अवॉइड करना चाहते, ये भी नहीं। हिज डिजायर टू ब्लेंड विद अदर बॉय टू प्रिवेंट सीमिंग डिफरेंट, मतलब वो क्या चाहते इसलिए नहीं करे क्योंकि उन्हें ये लगा था कि मैं और बच्चों से अलग ना दिखूं, इसलिए वो नहीं बता रहे थे। नेक्स्ट इज ही इज एम्बेरस्ड, वो एम्बेरस्ड हो गए थे अबाउट बीइंग स्मार्टर देन मोस्ट एडल्ट अराउंड हिम, तो ये भी नहीं है, एम्बेरस्ड थोड़ी हो रहा था वो। द पेरेंट्स चूज नॉट टू कॉल देयर सन encyclopedia select region, क्यों, क्योंकि दे वांट हिम टू बी रिमेंबर डिफरेंट फ्रॉम द अदर अराउंड, पेरेंट्स ने क्यों नहीं कहा उसको encyclopedia, क्योंकि वो डिफरेंट नहीं दिखाना चाहते थे अपने बच्चों को दूसरों से। तो इसका आंसर व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फैक्ट दैट लॉरे वाज स्टक विद द नेम ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया में मतलब अटक के अटक यानी फंस के रह गया, क्यों, क्योंकि ही वाज अ वेरी, कैसा था, बहुत इंटेलिजेंट था वो, और ही वाज अ फुल ऑफ फैक्ट्स
ऐसे आप आंसर लिख सकती हो, क्योंकि ही वाज अ फुल ऑफ फैक्ट्स एंड नॉलेज। इस टाइप से आप आंसर इसका लिख सकते हो, ठीक है। और भी लिख सकते हो, ही वाज अ ब्रिलियंट, ही वाज ही वाज जस्ट फॉर अदर्स लुक लाइक, इस टाइप से यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो इसका। क्योंकि बिलीव करते थे उसके, क्योंकि वो कैसा था, जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव, ही वाज द बेस्ट डिटेक्टिव था, ठीक है। इस टाइप से आप उसका आंसर लिख सकते हो। चीफ ब्राउन स्टडीज द फॉरवर्ड नोम इटस स्वीडन हर्ट, he shook his hand and passed the notebook को मिसेस ब्राउन को देता, फिर से कैन यू फिगर इट आउट, तुम वो पूछ के क्या तुमने पता लगा पाया क्या इसका मतलब। नो मेजर सॉर्टिंग ऑफ नॉमिनेटिव ग्रामेटिकल डन, तो उसने बताना स्टार्ट किया। स्टेटेड मिसेस ब्राउन हु हैड टॉट, उसने पढ़ लिया था इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, तो इसका मतलब होता है, नॉम का मतलब होता है कि ग्रामेटिकल टर्म है वो ब्रा जो हाई स्कूल के लिए यूज होता है, जो टॉट इंग्लिश और ग्रामर अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यूटेस का अमेरिकन इंडियन ट्राइब है, स्वीडन एक कंट्री है नॉर्थ यूरोप की, और हार्ट मीन्स तो हार्ट ही होता है। सो शी लिफ्टेड हर गेज टू एनसाइक्लोपीडिया की तरफ देखती है और अपना सिर हिलाती है। आई कांट फिगर इट आउट, मैंने इसको मतलब फिगर आउट नहीं कर पाया, सी कन्फेस करती है। तो शी लिफ्टेड हर गेज टू एनसाइक्लोपीडिया, shook her head, आई कांट फिगर इट आउट, शी कन्फेस करती है। डेवनपोर्ट डिसअपियर राइट आफ्टर होल्ड अप, तो वो क्या कहते हैं, वो बताती है, सी कन्फेस करती है कि मैंने कुछ पता नहीं कर पाया कि इसका मतलब क्या है इस पजल का, नंबर 4 वर्ड का। लेकिन डेवनपोर्ट उसके फादर कहते हैं कि डेवनपोर्ट ने तो वो करके होल्ड अप, यानी वो रॉबरी करके वो डिसअपियर हो गया था। एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंड कराता है उसकी मदर को। तो इसका आपको आंसर देने दिया, ठीक है। व्हाट डज चीफ ब्राउन रिएक्शन ऑफ शेकिंग हिज हेड सजेस्ट अबाउट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरवर्ड, तो क्योंकि वो कंफ्यूज थे, अनेबल टू मेक सेंस ऑफ वर्ड, क्योंकि वो क्या नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने लग रहा था इंसाइक्लोपीडिया को इसके वर्ड का मीन समझ में आ जाए। आइडेंटिफाई करिए वेदर the statement true or false. Mrs. Brown explained the actual meaning of the individual word rather than decoding the hidden message behind. तो मिसेस ब्राउन ने किया था क्या उसको डिकोड, नहीं, किसने किया था, मिसेस ब्राउन ने एक्सप्लेन द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड रेदर देन डिकोडिंग हिज हिडन मैसेज बिहाइंड इट। तो एक्चुअल वर्ड तो उन्होंने कर दिया था ट्रू कि इसका मतलब स्वीडन है, कंट्री हार्ट मतलब हार्ट है, लेकिन एक्चुअल जो मीनिंग छुपा था वो नहीं कर पाया था, वो किसने किया था, एनसाइक्लोपीडिया ने, ठीक है, इसलिए ट्रू हो गया। और व्हाट डज मिसेस ब्राउन इनेबिलिटी टू डिकोड द वर्ड सजेस्ट अबाउट मैसेज, तो क्या सजेस्ट किया कि दैट द मैसेज वाज क्लियरली हिडन एंड समवन थिंकिंग लाइक अ कोड ब्रेकर और डायरेक्टिव कुड अंडरस्टैंड, मतलब जो कोड ब्रेकर की तरह काम करेगा वो इसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि इसमें लिखा क्या है। इस टाइप से कंप्लीट करना है आपको ये क्वेश्चन, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसका कंप्लीट कीजिए इसको सेंटेंस को। द पर्पस ऑफ एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडर इन द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट वाज टू, क्या था, रीफोकस द डिस्कशन ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्राइम, तो इसका ए फिकर हो गया, was to refocus the discussion on the context of the crime, ओके। ये क्वेश्चन आंसर मैं भी आपको करवा दूंगी, इसको भी ये क्वेश्चन आंसर दिए आपके, आप इधर से कर सकते हो, ओके। इनको मैं अलग से भी और करवा दूंगी आपको, 1 2 3, ये आपका क्वेश्चन दिया। सो ये चैप्टर नेम द केस ऑफ द बर्ड की क्वेश्चन आंसर है आपके, ओके, यूनिट नंबर 3 के। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोलन एंड डेवनपोर्ट वर वेरी क्लोज, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट से जो एविडेंस दीजिए कि वो आपस में क्लोज फ्रेंड थे। तो आपका आंसर है नोलन एंड डेवनपोर्ट वर सस्पेक्टेड पार्टनर थे डायमंड मार्ट रॉबरी में, ठीक है। और क्या क्या थे वो उसमें पार्टनर थे दोनों डायमंड रॉबरी में। और टेक्स्ट क्लियरली क्या, टेक्स्ट में भी कहा गया है, वर ऑलवेज सीन टुगेदर, हमेशा साथ में दिखते थे, वर सो क्लोज, वे दोनों क्लोज थे। और व्हेनेवर नोलन वेंट, तब भी नोलन ज्यादा गया, और डेवनपोर्ट वाज श्योर टू फॉलो, डेवनपोर्ट भी हमेशा उसके पीछे ही गया। और देयर फ्रेंडशिप वाज सो स्ट्रांग, उनकी फ्रेंडशिप क्या थी, बहुत स्ट्रांग थी, दैट इवन क्राइम में भी वो साथ में थे, दे एक्टेड मतलब हमेशा साथ में चोरियां करते थे, वुड which made the police suspect them both, इसलिए दोनों पे सब पुलिस को क्या होता था, सस्पेक्ट होता था, मतलब शक होता था। इस तरह से हम 10 यानी इस तरह से हम कह सकते हैं द फैक्ट दैट दे मूव एवरीवेयर, ये दोनों एक जगह एक साथ जाते थे। और वर इंसेपरेबल इज एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट नोलन एंड डेवनपोर्ट वर वेरी क्लोज, ठीक है। ये आंसर है आपका फर्स्ट का। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, ये आपके थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड डेवनपोर्ट डिसअपियर, तो डेवनपोर्ट डिसअपियर क्यों हो गया था, राइट आफ्टर द ज्वेलरी होप्ड, और ज्वेलरी को
होल्ड अप करने के बाद ना रोबिंग का उसको चुराने के बाद वो गायब क्यों हो गया था? और व्हाट माइट हिज प्लान हैव बीन इफ नोलन एंड नॉट डाइड, अगर नोलन नहीं मरता तो उनका क्या प्लान होता? ये आपको थोड़ा-सा सोच के आंसर देना है, ठीक है? तो डेवनपोर्ट आंसर है आपका। डेवनपोर्ट डिसअपियर राइट आफ्टर द ज्वेलरी होल्ड अप। तो ज्वेलरी जो मतलब पूरी चुराने के बाद, लेने के बाद कहाँ चला गया था? बिकॉज़ ही वाज़ ओन अफ्रेड था कि वो पकड़ ना जाए, बीइंग कॉट बाय पुलिस। So his sudden vanishing act showed that he was guilty and wanted to escape from the suspension. मतलब इसलिए छुप गए थे वो कि मतलब ये जो गिल्टी भी मतलब पुलिस को लगी कि उन्हें तो बहुत गिल्टी है और इसलिए वो छुप गए हैं कि भाग बच जाए। इवन नॉलनफोर्ड अगर नहीं मरता तो क्या होता? डेवनपोर्ट माइट हैव प्लान टू स्टे हिडन अंटिल द मैटर कूल डाउन। तो वो डेवनपोर्ट भी क्या होता? वो भी छुपा रहता जब तक मैटर कूल डाउन नहीं होता। देन द लेटर रिजॉइस, और दोनों क्या करती? बढ़िया रिजॉइस यानी प्लेजर के साथ रहते, बड़ी एन्जॉय करते। और नॉलन टू शेयर द स्टोलन ज्वेलरी, नॉलन के साथ क्या है? ज्वेलरी ज्वेलरी जो भी उन्होंने चुराई थी, दोनों शेयर कर ली थी आपस में। ही मे आल्सो हैव इंटेंडेड टू लीव द कंट्री विद द लूट वंस इफ इट वाज सेफ टू डू सो। मतलब ये क्या थोड़ा-सा इमेजिनेशन से आंसर देना है। अगर मान लो उसमें नॉलन डाइड हो गया था, मर गया था, अगर नहीं मरता तो क्या होता? तो दोनों बढ़िया ज्वेलरी को क्या करते? शेयर करते और संग में रहते और शायद कंट्री भी छोड़ के चले जाते। कि बच जाते फिर पुलिस से। Thus Devonport disappear was part of his plan, क्योंकि डेवनपोर्ट का डिसअपियरेंस मतलब गायब होना भी उनके प्लान का पार्ट ही था। to avoid अरेस्ट, जिससे कि वो अरेस्ट ना हो पाए और सीक्रेटली एंजॉय करते रहे बेनिफिट जो रॉबरी लूटी थी उन्होंने, ठीक है? ये सेकंड का आपका आंसर हो गया। और थर्ड इज व्हाट डज मिसेस ब्राउन इंटरेस्ट इन द केस टेल अस अबाउट हर। तो उन्हें क्या इंटरेस्ट आया उनको? मैं जो मिसेस ब्राउन थी, मिसेस ब्राउन को क्या इंटरेस्ट आया था इन द केस? वाज दैट शी इज क्यूरियस भी थी, वो इंटेलिजेंट भी थी, ऑब्जर्वेंट, मतलब हर चीज को ऑब्जर्व करती थी और इंटेलिजेंट भी थी। दो फिर भी सी इज नॉट डिटेक्टिव, लेकिन वो इंटरेक्टिव नहीं थी। सी एंजॉयड लिसनिंग, उन्हें मतलब अच्छा मजा अच्छा लगता था, उनके हस्बैंड स्टोरी शेयर करते थे उनके साथ। उन्हें उन्हें समझने की कोशिश करती थी, उन्हें क्वेश्चन देने की मतलब क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती थी और क्या करती थी? इन्वॉल्व रहती थी वो उसमें। इसमें सी हैज अ कीन सेंस ऑफ रीजनिंग और लाइक टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। वो डिस्कशन में क्या पार्टिसिपेट करती थी? इट आल्सो इट आल्सो शोज दैट शी इज सपोर्टिव वाइफ एंड मदर। वो क्या थी? दोनों सपोर्टिव वाइफ भी थी और मदर थी, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। फोर्थ इज नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज फोर्थ आपका ये सी फोर्थ फोर्थ वन दिस वन, ठीक है? तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई एक्सप्लेन व्हाई चीफ ब्राउन वाज प्राउड हिज सन। चीफ ब्राउन को अपने सन पर प्राउड क्यों था? क्यों था? क्योंकि चीफ ब्राउन कैसा था? प्राउड था उनको क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन कैसा था? बिकॉज़ द बॉय वाज हैड अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी थी, उसकी बहुत शार्प मेमोरी थी, रीजनिंग स्किल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ही कुड सॉल्व डिफिकल्ट केस को भी वो आराम से सॉल्व कर देता था। ऑफन नोटिसिंग डिटेल दैट इवन ट्रेंड पुलिसमैन मिस, मतलब जो ट्रेंड पुलिसमैन होते थे वो भी कभी उसको डिटेल को मतलब नोटिस नहीं करते थे, वो चीज वो नोटिस कर लेता था उस केस में। चीफ ब्राउन एडमायर हाउ हिज सन लिसन केयरफुली दो लॉजिकली रीच्ड करेक्ट कंक्लूजन। मतलब उन वो इसको एडमायर करते थे कि मेरा सन देखो मेरी बात कितनी ध्यान से सुनता है और बहुत अच्छी से उसका कंक्लूजन निकाल लेता है, मतलब सॉल्व कर लेता है केस को। इसलिए उन्हें प्राउड था अपने बच्चे पर। कोई भी होगा मतलब इस टाइप का उनका बेटा होगा तो सबको प्राउड होगा अपने बच्चे पर। इस तरह से उनको भी था। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज फिफ्थ वन इज 50s ये है, ठीक है? Why was Chief Brown's suspicion regarding Nolan and Danforth justified even when there was a lack of concrete proof? उनके पास प्रूफ नहीं था, लेकिन फिर भी चीफ ब्राउन को सस्पेंशन क्यों था उन पर? नॉलन डेडफोर्ड पर। तो मतलब आंसर को जस्टिफाई कीजिए क्यों था? क्योंकि चीफ ब्राउन सस्पेंशन अबाउट नॉलन डेडफोर्ड वाज जस्टिफाइड बिकॉज़ क्लोज एसोसिएशन, मतलब दोनों एक साथ रहती थी। दे वर ऑलवेज सीन टू बी टुगेदर, मतलब साथ में दिखती थी। व्हिच मेड इट लाइकली दैट दे प्लान क्रिमिनली जॉइंटली, मतलब ऐसे मतलब शक होता था कि दोनों संग में मिलकर प्लान करते होंगे कुछ भी क्राइम करने का। और क्या था? और सडन डिसअपियरेंस, मतलब दोनों एक साथ गायब हो गए थे। डेवनपोर्ट डिसअपियर राइट आफ्टर था, ज्वेलरी जैसी ही की चोरी हुई थी वो भी डेवनपोर्ट था वो गायब हो गया था, इसलिए और ज्यादा हाई सस्पेंशन है, मतलब सबके घेरे में आ गया वो। और सैडी बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? बोथ हैड अ रेपुटेशन ऑफ डिसऑनेस्ट, दोनों की रेपुटेशन कैसी थी? मतलब डिसऑनेस्ट थी दोनों की, दोनों क्या थे? थीप थे दोनों, क्या चोरियां करती थी, ऑलवेज सस्पेक्शन में क्या ऑलवेज सस्पेक्टेड रहते थे टाउन पीपल के, क्योंकि चोरी करना काम ही था उनका, इसलिए सब सस्पेंशन करते थे उनका। ओके, नाउ सिक्स क्वेश्चन इज एनालाइज कीजिए रोल को। फॉरवर्ड कोडेड मैसेज इन द स्टोरी, स्टोरी में क्या है? फॉरवर्ड कोडेड मैसेज। द फॉरवर्ड कोडेड मैसेज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द केस ऑफ द फिफ्थ बर्ड। क्या है? इट वाज अ सीक्रेट क्लू था जो ज्वेलरी को होल्ड अप, मतलब ज्वेलरी को जहाँ पे रखा था, और वही की थी अनरिवीलिंग द मिस्ट्री। और रिवील मतलब जो फॉरवर्ड दिया था उन्होंने केस ऑफ द फिफ्थ बर्ड, वही उनका अनरिवीलिंग, मतलब उसी से पता चलता है कि ज्वेलरी कहाँ पे रखी है। द मैसेज कंटेन ओनली फॉरवर्ड,
but its meaning pointed toward the criminal. और ये क्या किसकी तरफ मीनिंग कर रही थी? क्रिमिनल की तरफ. However, when it was study इसको carefully study किया गया, it seemed that there was also a missing फिफ्थ वर्ड इसमें से मिसिंग है. तो क्या था? द मिसिंग वर्ड क्या था? सिंबलाइज था हिडन ट्रूथ का. समथिंग दैट हैड नॉट बीन स्पोकन डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट स्पोक नहीं किया था उसने, कुड बी इंफर्ड. उसको समझना था कि फिफ्थ वर्ड हो क्या सकता है. इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन ने समझ लिया था उसने. With his sharp intelligence, noticed his gap and realized that what it means. He used it to prove Davenport guilt and explain his suspense and disappearance after robbery. After the robbery, मतलब वो इंसाइक्लोपीडिया ने क्या क्या कर लिया था? डिस्कवर कर लिया था कि इसका मतलब क्या है, उसी से उसको पता चल गया था कि इन्हें कहाँ पे अपने हिडन रॉबरी छुपा हिडन ज्वेलरी छुपाई. ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज लास्ट वन. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका. राइट अ कैरेक्टर स्केच लिखिए ऑन लोरे का विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर हिस्ट्री, मतलब इसके डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग. तो कैरेक्टर स्केच कैसा था लोरे का? लेरो का कैसा था? इज अ क्लेवर था वो, बहुत इंटेलिजेंट था, ऑब्जर्वेंट था, मतलब हर चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता था. हु प्ले अ की रोल इन द सॉल्विंग द मिस्ट्री, को सॉल्व करने में उसने की रोल प्ले किया. केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड, ही क्विकली बिटेड, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था वो, हैड अ शार्प आई थी उसकी ड्रिल, मतलब जो चीज कोई नोटिस नहीं करता था वो कर लेता था. इवन जो ट्रेंड पुलिस वाले होते थे वो भी नोटिस नहीं करते उन चीजों को, उन शार्पनेस को, प्रूफ को वो नोटिस कर लेता था. विच हेल्प हिम नोटिस दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोडेड मैसेज. अनलाइक अदर, ही डज नॉट गेट कंफ्यूज बाय द स्ट्रेंज क्लू. वो मतलब वो कंफ्यूज नहीं होता था, और लोग कंफ्यूज हो जाते थे क्लू देखकर. बट यूज लॉजिक, वो अपना लॉजिक और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके क्या कर देता, डिकोड कर देता था उस केस को. ही इज आल्सो सोल्जर रिस्पांसिबल था वो, बहुत करेजियस था, सिंस ही टेक्स द इनिशिएटिव टू हेल्प इन द इन्वेस्टिगेशन में. क्या है? वो हेल्प करता था अपने फादर की. Or ability to think independently along with the patience and calm approach make him stand out from the other character. इसलिए क्या उसको सबसे अलग बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या था, पेशेंस था, काम था, और बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट था सोचने के मामले में. और इसकी क्यूरियोसिटी, मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियस था, एनालिटिक, मतलब रीजनिंग बहुत अच्छी थी, सोच लेता था ऐसा क्यों हुआ है. उसका माइंड क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग था, नेचर का था बहुत ज्यादा. तो कोई भी केस आया उसके फादर सॉल्व नहीं कर पाते थे, वो कर देता था. और लेरो कैसा था? ऑल्सो अक्रॉस कोऑपरेटिव भी था, मतलब कोऑपरेट था, उसे बिल्कुल भी प्राउड नहीं था, घमंड नहीं था कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, ना किसी को शो ऑफ करता था वो. और ही शेयर हिज फाइंडिंग इन मैच्योर भी, मैं शेयर करता था, मतलब 8th क्लास के बच्चा था लेकिन ऐसा लगता था बहुत मैच्योर हो. दस लॉरे स्पॉटेड एज अ ब्राइट रिसोर्सफुल डिपेंडेबल बॉय whose intelligence and determination help unravel the mystery of the case. Okay, this is your complete question answers.